here in a class. ठीक है, राइट। तो आइए, हाँ, ठीक है। सो दिस इज द प्रॉब्लम बच्चों, हाँ ये प्रॉब्लम है, ठीक है। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। वह वाई एक्सेस पे प्रेशर है का एक्सेस है और एक्स एक्सेस वॉल्यूम का एक्सेस है, राइट। हम क्या है, हम ए से बी पे जाना चाहते हैं। वी वांट टू गो फ्रॉम ए टू बी। हम ए से बी पे जाना चाहते हैं, तो ए से बी पे जाने के हमारे पास टू पाथ्स हैं। लेट्स सपोज ये पाथ 1 है। पाथ 1 क्या है, ए से सी, सी से बी, ये पाथ 1 है। और पाथ 2 क्या है, ए से डी और डी से बी, ये पाथ 2 है, ठीक है, राइट। पाथ ए के जो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर है वो P1 V1 T1 है, और बी का जो है वो P2 V2 और T2 है, राइट। सो मैं फिर से कह रहा हूँ बच्चों, ये बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम अगर आपको आएगी, इसी के हेल्प से जितने भी हम थर्मोडायनेमिक्स में जो पढ़ने वाले हैं आगे, ठीक है ना, वो सब इसी क्या कहते हैं, इसी क्वेश्चन के हेल्प से हम उसको सीख लेंगे और उसको पढ़ भी लेंगे, राइट। तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आइए अब हम, तो हमें क्या करना है, हमें ईच स्टेप के, जो भी पाथ 1 में 2 स्टेप है, पाथ 2 में भी 2 स्टेप है, ईच स्टेप का डेल्टा ई कैलकुलेट करना है, दैट इज चेंज इन एनर्जी कैलकुलेट करना है, क्यू कैलकुलेट करना है हीट, और डब्ल्यू कैलकुलेट करना है वर्क, ठीक है। ये हमें कैलकुलेट करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम पाथ 1 को डिस्कस करने। पाथ 1 है ए से सी और सी से बी। पाथ 1 क्या है, ए से सी से बी, राइट। और इसमें हम पहला जो स्टेप है, इसमें पाथ 1 में 2 स्टेप है, ए से सी और सी से बी। तो स्टेप 1 है ए से सी और स्टेप 2 है सी से बी। तो हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं ए सी। तो मुझे बताइए, ये जो पहला स्टेप है ए सी वाला, ये कौन सा प्रोसेस है, विच प्रोसेस इट इज, कौन सा प्रोसेस है, स्टेप 1 कौन सा प्रोसेस है, पाथ 1 का स्टेप 1 कौन सा, आइसोकोरिक प्रोसेस है, वेरी गुड। वॉल्यूम क्या है, व्हाट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो फर्स्ट प्रोसेस इज वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रोसेस क्या है, आइसोकोरिक है, राइट। नाउ व्हाट इज द वर्क डन बच्चों, व्हाट इज द वर्क डन, 0। तो इस स्टेप में कोई भी वर्क डन नहीं हो रहा है। वाई वर्क डन इज 0 बच्चों, वाई वर्क डन इज 0, वाई वर्क डन इज 0 बिकॉज डेल्टा वी क्या है, इक्वल टू 0। गुड, राइट, ओके, वेरी गुड। हाँ, नाउ टेल मी व्हाट इज डेल्टा ई, किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा ई विल बी इक्वल टू क्यू के बराबर, वेरी गुड पर, डेल्टा ई विल बी इक्वल टू क्यू के बराबर हो जाएगा। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा ई, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा ई, डेल्टा ई मैंने बताया था, चाहे प्रोसेस कोई सा भी हो, एन सी वी डेल्टा टी, क्या है, एन सी वी डेल्टा टी, वेरी गुड। सो डेल्टा ई क्या हो जाएगा, एन सी वी डेल्टा टी, ठीक है ना। डेल्टा टी क्या है बच्चों, देखिए डेल्टा टी है टी सी माइनस टी ए। डेल्टा टी क्या है, टी सी माइनस टी ए है, या टी वन है, क्योंकि ए हमने टी वन लिया हुआ है, राइट। और डेल्टा ई किसके बराबर हो जाएगा, क्यू के बराबर हो जाएगा। तो यही दोनों है, राइट। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा एन सी डेल्टा टी, टी सी और ये टी वन। नाउ बच्चों मुझे कैलकुलेट करके बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी सी। देखते हैं कौन बताता है बच्चा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी सी। टी सी क्या आएगा, क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, what will be the value of TC? Let's see who gives the correct answer. No, no, no. कुछ भी आंसर बोल रहे हो आप लोग, हाँ। T1 क्यों होगा मुझे बताओ, TC पे क्या टेम्परेचर कांस्टेंट है, मुझे बताओ यहाँ पे क्या टेम्परेचर कांस्टेंट है, इज इट इज टेम्परेचर क्या कांस्टेंट है, क्या वॉल्यूम कांस्टेंट है। और मैंने बताया था जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो कौन सा लॉ लगा सकते हैं हम, गे लूसेक्स लॉ। तो पी ए अपॉन टी ए
इज इक्वल टू पी सी अपॉन टी सी, ये लगा सकते हैं। हमें कैलकुलेट करना है टी सी, तो टी सी क्या हो गया, पी ए अपॉन टी ए, सॉरी पी सी अपॉन पी ए इंटू टी सी। सो दिस मीन्स क्या है, पीसी क्या है, देखिए इस जगह का प्रेशर क्या है, टीसी का प्रेशर क्या है मुझे बताइए, हु विल टेल द प्रेशर ऑफ प्रेशर एट सी, व्हाट इज द प्रेशर एट सी, P2 क्या है, P2, अरे जीरो नहीं है भाई साहब, अंक पता नहीं क्या पढ़ रहे हो यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वाई जीरो, ये वाला जो स्ट्रेट लाइन आता है तो ये प्रेशर क्या होगा, इस जगह का जो प्रेशर होगा ये पूरी लाइन पे प्रेशर सेम ही रहेगा क्योंकि इधर प्रेशर कांस्टेंट है। तो थ्रू आउट इस जो भी इस पे लाई करेंगे वो क्या प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। अंश ध्यान से पढ़ो बेटा। तो ये कितना हो गया, P2 हो गया, PA कितना था, P1 था, और TC क्या था, सॉरी TA क्या था, T1 था, ये क्या था T1। सो दिस मीन्स TC इज इक्वल टू क्या आ गया, P2 इंटू P2 अपॉन P1 इंटू कितना हो गया, T1 आ गया। यही कैलकुलेट करना था। अगर हमें टीसी कैलकुलेट करना आ गया दिस मीन्स वी कैन कैलकुलेट क्या, डेल्टा ई, और डेल्टा ई आ गया तो हमें पता है डेल्टा इज इक्वल टू क्यू के बराबर है। तो प्लीज ना, मैंने पहले ही बोला था गे अगर आपको गैस लॉज नहीं आएंगे या अप्लाई करना नहीं आएगा तो ये आपको चैप्टर नहीं आएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है ना। आगे जाके बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम मिलेंगी आपको इसके ऊपर, तो आप यू शुड नो हाउ टू अप्लाई द गैस लॉज, राइट। कोई बोल रहा है T1, कोई बोल रहा है 0, कोई बोल रहा है 9, कोई बोल रहा है कुछ और। अरे यार हद हो गई बहन, मैथ्स पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते मुझे बताओ। इस लाइन पे रुद्र, मुझे बताओ इस लाइन पे प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा कि डिफरेंट रहेगा, मुझे बताओ। इस लाइन पे रुद्र कांस्टेंट रहेगा, तो जो यहाँ का प्रेशर होगा वही यहाँ का भी तो प्रेशर होगा, जो यहाँ का प्रेशर होगा वो यहाँ का प्रेशर, तो यहाँ का प्रेशर P2 है तो यहाँ का भी प्रेशर तो P2 ही हुआ। सो दिस मीन्स ये क्या है, ये P2 है तो C का प्रेशर भी तो P2 हुआ। अरे थोड़ा थोड़ा इमेजिन करो बेटा, ठीक है। सो दिस मीन्स क्या हो गया, ये क्या हो गया, टेम्परेचर एट सी क्या है वही कैलकुलेट करना था, दैट इज P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन TC, TC इज इक्वल टू P2 अपॉन P1 इंटू T1 आ गया। ये वैल्यू जब इसमें पुट कर देंगे हम TC की जगह पे, क्योंकि TC अननोन था, TC हमें नहीं पता था, तो हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, Q कैलकुलेट कर लेंगे, Q इज इक्वल टू डेल्टा ई एन CV, TC की जगह हमने पुट कर दिया, तो ये आ गया क्या, डेल्टा ई, और Q कौन से स्टेप का, AC का। तो हमने तीनों चीज कैलकुलेट कर ली, वर्क डन इस स्टेप का 0 था, डेल्टा ई इज इक्वल टू Q के बराबर था, और वो NCV, T1 यहाँ कॉमन ले लिया, दैट इज P2 अपॉन P1 माइनस 1 हो गया। क्लियर है ये स्टेप, ये पाथ 1 का स्टेप फर्स्ट क्लियर है, राइट। आइए यहाँ प्लीज, हाँ ये सभी आप सभी लोग अपनी कॉपी पे इसको ड्रॉ करेंगे, रफ में चाहे ड्रॉ कर लीजिए, मेक ड्रॉ इट सो दैट आपको पता रहे कहाँ पे क्या कर रहे हो, आप सब लोग ड्रॉ करेंगे इसको, प्लीज ड्रॉ इट ऑन योर कॉपी। हैव यू ड्रॉन इट, आपने ड्रॉ कर लिया है। मैं फिर से बोल रहा हूँ विजुअलाइज ज्यादा करना है इस स्टेप में। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे बताइए इस स्टेप में, देखते हैं ये कौन बताता है, इस स्टेप में टेम्परेचर इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ या सेम रहा, मुझे ये बताइए, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ कि सेम रहा। देखते हैं हु टेल्स द आंसर, इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, सेम रहा, डिक्रीज हुआ। सोच ही नहीं रहे बेटा ना, दिमाग नहीं लगा रहे हो आप लोग, है ना, ऐसे ही कुछ भी आंसर कर रहे हो।
मुझे बताओ इस स्टेप में ध्यान से देखो, अरे यार अब देखो यार प्लीज सभी लोग यहाँ पे, ठीक है। इस स्टेप में मुझे ये बताओ, इस स्टेप में वॉल्यूम क्या है, मुझे बताओ वॉल्यूम क्या है इस स्टेप में, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है कि नहीं होता, यही गेल-लुसाक्स लॉ होता है कि नहीं होता। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो, सॉरी वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा कि नहीं होगा, होगा। अब मुझे बताओ यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज कर रहा है कि इंक्रीज कर रहा है, जब ए से सी पे आ रहे हैं, जब ए से सी पे आ रहे हैं तो प्रेशर डिक्रीज कर रहा है कि इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो अगर प्रेशर डिक्रीज करेगा तो टेम्परेचर क्या करेगा, तो टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो याद रखेंगे टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये सारा का सारा गैस लॉज आपको अप्लाई करना है, ये गैस लॉज अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे तो ये आपको आएगा नहीं में, ठीक है, राइट। तो इस पाथ में टेम्परेचर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब मुझे बताओ अगर आपको टेम्परेचर डिक्रीज करना है, ठीक है ना, तो आप हीट उसको सप्लाई करेंगे कि हीट रिलीज करेंगे, हीट क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। तो ठीक है, और हीट रिलीज करेंगे तो प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा कि एक्सोथर्मिक होगा, प्रोसेस विल बी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, एंडो नहीं यार, एक्सोथर्मिक। रिलीज का मतलब निकालना है, बाहर निकलेगी तभी तो टेम्परेचर डाउन होगा। और अगर मुझे बताओ टेम्परेचर डाउन हुआ तो डेल्टा ई का साइन क्या होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव। अगर टेम्परेचर डाउन हुआ तो डेल्टा ई का साइन क्या होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, क्या होगा, नेगेटिव। याद रखेंगे, मैं पहले ही बोल रहा था ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम था वर्क डन नहीं हुआ, कुछ भी पिस्टन मूव नहीं किया, ठीक है ना। तो अगर आपने क्यू बाहर निकाला तो सिंपल इसका मतलब उसका डेल्टा ई क्या हो गया, कम हो गया। तो डेल्टा ई कम होने का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो हर स्टेप आपको विजुलाइज करना है, हर स्टेप के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि ये एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, डेल्टा ई का साइन क्या होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, हीट जा रही है कि नहीं जा रही है, हीट रिलीज हो रही है, क्या हो रहा है, हर चीज पूछ सकता है वो। तो आप हर स्टेप को विजुलाइज करेंगे जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। और ये प्रॉब्लम अगर आपको आ गया तो पूरी थर्मोडायनेमिक्स आपको आती है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ स्टेप नंबर 2 डिस्कस करते हैं, ठीक है। आइए यहाँ, आप देखिए यहाँ स्टेप नंबर 2 है, ठीक है, फर्स्ट का ही है ये इसी का स्टेप नंबर 2 है, पाथ का स्टेप नंबर 2 है, मतलब ए से सी तक तो हम डिस्कस कर चुके हैं, अब सी से बी पे जा रहे हैं। मुझे बताइए सी से बी का प्रोसेस कौन सा है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सी टू बी, आइसोबैरिक, क्या है, आइसोबैरिक, वेरी गुड। तो प्रेशर इस बच्चों, प्रेशर क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। प्रेशर कांस्टेंट होगा तो मुझे बताओ वर्क डन जीरो होगा कि नहीं होगा, वर्क डन विल बी जीरो और नॉट, वर्क डन जीरो होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। अरे लव मलिक बेटा थोड़ा दिमाग लगाओ, जीरो नहीं होगा, ठीक है, राइट। तो क्या कोई बच्चे, कोई स्टूडेंट मुझे लिख के बता सकता है कि व्हाट विल बी द वर्क डन, इसका वर्क डन क्या होगा, देखते हैं कौन बताता है इस स्टेप का वर्क डन क्या होगा। लेट्स सी हु गिव्स द करेक्ट आंसर। वो तो पी डेल्टा वी तो मुझे ही पता है, वो पी क्या है और डेल्टा वी क्या है वो मुझे बताइए, वो बताइए मुझे, पी क्या लिखूं यहाँ पे मैं, व्हाट इज द पी, पी अमिताभ, ये यहाँ पे आपने लिखा है V2 माइनस V1, वेरी गुड। हाँ V2 माइनस V1, तो व्हाट इज P, यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, P1 की P2, P1 की P2, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, क्या होगा, P2 होगा, वेरी गुड। सो वर्क डन इज माइनस P2 इंटू V2 माइनस V1, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर क्या था, P2 था। इस प्रेशर पे C से B पे जा रहे हैं हम, इस प्रेशर से C से B पे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो याद रखेंगे जिस प्रेशर पे आप जा रहे होगे, जिस प्रेशर पे वर्क डन हो रहा है वही प्रेशर आपको यहाँ पे लेना है। तो यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा है वो P2 प्रेशर पे हो रहा है, सो दिस मींस P2। और ये क्या था, चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज VB माइनस VC। अब VB कितना था, V2 था, व्हाट इज VC बच्चों, VC क्या था,
वॉल्यूम एट सी कितना है, देखते कौन बताता है। वॉल्यूम एट सी इज इक्वल टू कितना है, V1 है, कितना है, V1 है। वेरी गुड। तो वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस P2 V2 माइनस V1। वेरी गुड, ठीक है। सो यहाँ पे वही है, CV माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस VC है, VC इज इक्वल टू V1 है, और P एक्सटर्नल कितना है, P2 है। तो ये हमने यहाँ पे वर्क डन लिख दिया, राइट। ठीक है, मुझे बताइए क्या इस बार डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू होगा, क्या डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू होगा, नो, ठीक है, वो नहीं होगा। सो दिस मीन्स क्या लिखेंगे हम, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्यू प्लस डब्ल्यू, राइट। और व्हाट इज डेल्टा ई बच्चों, डेल्टा ई क्या होगा, डेल्टा ई क्या होगा, ऑलवेज डेल्टा ई का फॉर्मूला एक ही है, एन सी वी डेल्टा टी, क्या है, एन सी वी डेल्टा टी, राइट। तो ई डेल्टा ई क्या है, एन सी वी डेल्टा टी, राइट। अब मुझे बताइए डेल एन सी वी, यहाँ पे डेल्टा टी क्या है, ये था टी बी माइनस टी सी। वॉट इज टी बी, टी बी कितना है, टी बी हमने कैलकुलेट किया था, टी मतलब गिवन है T2, और टीसी हमने कैलकुलेट किया था। व्हाट इज टीसी बच्चों, टीसी क्या था, अभी हमने कैलकुलेट किया था, क्या था, टीसी अभी कैलकुलेट किया था हमने इस पॉइंट का टेम्परेचर। व्हाट इज P2, P2 बाय P1 इंटू T1। ठीक है, राइट। सो डेल्टा ये क्या था, टीसी कितना था, P2 बाय P1 इंटू T1, राइट। तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, और ये हमने डेल्टा ई कैलकुलेट कर लिया, और डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू था, इसका अंदर डेल्टा ई आ गया, डब्ल्यू आ गया, तो वी कैन कैलकुलेट क्यू ऑल्सो, तो हम क्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्यू सी भी क्या हो जाएगा, डेल्टा ई माइनस डब्ल्यू उधर चला गया, तो हमने क्या डेल्टा ई की वैल्यू पुट कर दी और डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर दी, तो हमें क्या मिल गया, क्यू मिल गया, क्या मिल गया, क्यू मिल गया, राइट। समझ में आया कि नहीं आया, मुझे बताओ बच्चों, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यस या नो, ठीक है, राइट। इस स्टेप में, हाँ इस स्टेप में Q क्या था बच्चों, कांस्टेंट था, क्या था, Q कांस्टेंट था, ठीक है ना, राइट। तो Q कांस्टेंट के लिए मैंने एक और फॉर्मूला बताया था, Q अगर प्रेशर कांस्टेंट है, सॉरी इस स्टेप में प्रेशर कांस्टेंट है, तो उसको कैलकुलेट करने का Q का मैंने एक और फॉर्मूला बताया था, वो क्या था, वो क्या था, अगर हम डायरेक्ट अगर हमें टेम्परेचर हमें मिल जाए, तो मैंने एक आपको और बताया था कि प्रेशर कांस्टेंट है NCP, वेरी गुड, हाँ मोहित, NCP डेल्टा टी। सो अगर हमें CP पता चल जाए और डेल्टा टी हमें पता ही है, सो दिस मीन्स वी कैन डायरेक्टली कैलकुलेट Q इस स्टेप का। तो आप इसको डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, विदाउट अप्लाइंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब फिर से देखता हूं, अब मैं फिर से आपसे पूछता हूं, देखते हैं कौन विजुलाइज करता है, राइट। A से C, C से B, मुझे बताओ, ठीक है ना, C से B में टेम्परेचर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है कि सेम रह रहा है, सोच के जवाब दीजिएगा। वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, वेरी गुड, हाँ इंक्रीज क्यों कर रहा है बच्चों, क्योंकि इस बार क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, वो क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, टेम्परेचर। कौन सा लॉ लग गया, चार्ल्स लॉ, क्या लगा, चार्ल्स लॉ। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें साफ दिखाई दे रहा है कि इधर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। तो अब मुझे बताओ, अगर आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो आपको हीट देनी पड़ेगी कि निकालनी पड़ेगी सिस्टम में, यू विल गिव हीट और वी विल रिमूव द हीट, गिव। तो इस बार हीट क्या करेंगे हम, हीट विल बी एडेड टू द सिस्टम, हीट विल बी एडेड टू द सिस्टम। और अगर हीट ऐड करेंगे तो प्रोसेस क्या होगा, एंडोथर्मिक की एक्सोथर्मिक, अरे रोहन भैया सही जवाब दो, एंडोथर्मिक। क्या होगा, एंडोथर्मिक, हीट जब देते हैं तो एंडो, निकलता है तो एक्सो, ठीक है। अब देखता हूं एक और क्वेश्चन पूछता हूं, तो हर स्टेप आपको क्लियर होना चाहिए, हर स्टेप को सही से आपको आना चाहिए, ठीक है। हाँ, अब ध्यान से देखिए, राइट। अब मुझे बताइए इस प्रोसेस में, राइट, ए जब A से C में स्टेप में हुआ था, तो इस स्टेप में क्या हुआ था, वर्क डन ऑन द सिस्टम कि वर्क डन बाय द सिस्टम। A से C में फर्स्ट स्टेप में इसका
वर्क डन बाय द सिस्टम या वर्क डन ऑन द सिस्टम? बाय द, ठीक है। यहाँ पे कोई वर्क डन नहीं हुआ था, नो वर्क डन। अबे अभी तो बताया था यार, ना बाय है ना ऑन द है, वर्क डन क्या था? 0। मैंने जानबूझ के आपसे पूछा था ये अभी क्वेश्चन, ठीक है, कि आप देखते हैं आप लोग अभी अभी अटेंटिव हो कि नहीं हो क्लास में, ठीक है। आप 0 वो बोल रहे हो बाय द, क्यों बाय द? वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या कोई वर्क डन हुआ है? इज एनी वर्क इज डन? जब वॉल्यूम कांस्टेंट था, नो। तो ना बाय द है ना ऑन द है, कोई वर्क डन नहीं है। यहाँ पे मुझे बताओ क्या एक्सपेंशन है कि कंप्रेशन है? मुझे बताइए यहाँ पे ए से सी में एक्सपेंशन है कि कंप्रेशन है? एक्सपेंशन है कि कंप्रेशन है? अभी भी रक्षित बोल रहा है कंप्रेशन है। अरे भैया जब वर्क डन ही नहीं हुआ है तो नथिंग है, कुछ भी नहीं है, क्यों कंप्रेशन होगा जब वॉल्यूम कांस्टेंट है? अरे यार लकीर के फकीर बने हो आप लोग तो। जब ये पिस्टन मूव ही नहीं कर रहा है, तो जब पिस्टन मूव नहीं कर रहा है तो क्या कोई कंप्रेशन होगा कि एक्सपेंशन होगा? मुझे बताइए रक्षित, रक्षित मुझे बताओ, जब पिस्टन मूव नहीं कर रहा है तो फिर आपने क्यों बोला? तो यहाँ पे ना एक्सपेंशन है ना कंप्रेशन है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, ना वर्क डन ऑन द है ना वर्क डन बाय द है, कुछ भी नहीं है। चलिए यहाँ अब मैं रक्षित से फिर से पूछ रहा हूँ, रक्षित जवाब देंगे। रक्षित आप मुझे बताओ, जब सी से बी पे जा रहे हैं तो मुझे बताओ, जब हम सी से बी पे जा रहे हैं तो मुझे बताओ इस बार वर्क डन ऑन द है या बाय द है? ये बाय द सिस्टम है। क्या है? बाय द सिस्टम है। वाई बाय द रक्षित? ऑन द नहीं है, जो भी ऑन द बोल रहे हो गलत बोल रहे हैं। वाई बाय द है? क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। वेरी गुड रक्षित, क्या कर रहा है? वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। तो जब वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो सिस्टम काम करता है, तो ये वर्क डन बाय द सिस्टम है, तो ये बाय द सिस्टम है, ठीक है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम है। इस और क्या है? वर्क डन बाय द सिस्टम है। और ये एक्सपेंशन है कि कंप्रेशन हुआ? फिर ये एक्सपेंशन हुआ कि कंप्रेशन हुआ? ये क्या हुआ? एक्सपेंशन हुआ। क्या हुआ? एक्सपेंशन, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। क्या है? वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, तो ये एक्सपेंशन हुआ, वर्क डन बाय द सिस्टम है, ठीक है, राइट। अगर ऐसा वगर वैसा अभी हो जाएगा, वो सब आपके पास हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। अगर ऐसा होगा वैसा होगा वो सब आ जाएगा अभी, ठीक है। अभी आप यहाँ पे कंसंट्रेट करिए, ठीक है। तो मैं हर स्टेप को इन डेप्थ विजुअलाइज करवा रहा हूँ आपके पास। अब देखिए हुआ क्या। फर्स्ट स्टेप को अगर हम विजुअलाइज करते हैं तो देखिए यहाँ फर्स्ट स्टेप में कोई वर्क डन नहीं हुआ, और क्या हुआ? टेम्परेचर डिक्रीज हुआ। तो टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, इसका मतलब यहाँ क्या हुआ? कूलिंग हुई। यहाँ पे क्या हुआ? कूलिंग हुई, ए से सी में, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ? टेम्परेचर क्या करा? इंक्रीज किया। तो टेम्परेचर इंक्रीज किया तो यहाँ क्या हुआ? हीटिंग हुई। यहाँ क्या हुआ? हीटिंग हुई। तो अब देखिए क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप को देखिए क्या हुआ। फर्स्ट स्टेप में क्यू बाहर निकाला हमने क्योंकि हमें कूलिंग हुई, क्यू निकाला, तुरंत डेल्टा ई कम हो गया। डेल्टा ई कम हो गया मतलब टेम्परेचर क्या करेगा? डिक्रीज कर गया। पिस्टन हमने लॉक कर रखा है, पिस्टन को लॉक कर रखा है, पिस्टन मूव नहीं कर रहा है। सो क्यू बाहर जाएगा, तुरंत डेल्टा ई कम हो जाएगा। डेल्टा ई कम होने का तुरंत यही मतलब है कि टेम्परेचर कम हो गया। ये पहला स्टेप, पाथ 1 का। दूसरे स्टेप में देखिए क्या हुआ। दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है, राइट। इसका मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम है, एक्सपेंशन, और टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब हो क्या रहा है? देखिए अब हमने क्यू दिया तो क्यू ने क्या किया? कुछ वर्क किया। क्यू ने कुछ वर्क किया, क्यू की वजह से कुछ वर्क हुआ, और कुछ जो बची हुई एनर्जी वो किस में चलेगी? डेल्टा ई में चलेगी। क्यों चलेगी? क्योंकि टेम्परेचर क्या कर रहा था? इंक्रीज कर रहा था। तो यहाँ पे जो आप क्यू दे रहे हैं वो दोनों चीजों में जा रहा है। कुछ जा रहा है, अमाउंट जा रहा है वर्क करने में, और कुछ अमाउंट यूज हो रहा है एनर्जी इंक्रीज करने में। सो ये स्टेप नंबर 2 है, ठीक है। द अमाउंट, द हीट गिवन टू द सिस्टम is utilized by doing some work and increases the internal energy of the system. क्लियर है बच्चों? टेल मी यस या नो बेटा, ठीक है। मैं हर चीज बहुत छोटी छोटी चीज बता रहा हूँ बेटा, हाँ ठीक है, राइट। और एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग भी इसको ध्यान रखेंगे, राइट। अभी हम 6th लेक्चर में, 6th वीडियो में है ना, आप समझ सकते हैं 5-6 घंटे हम पढ़ चुके हैं
और 5-6 घंटे में अभी तक हम सिर्फ यही पढ़ रहे हैं। ठीक है, राइट। तो यहाँ पे ये यही चीज है। दिस स्टेप इज ऑल्सो एन एंडोथर्मिक एक्सपेंशन टेकिंग प्लेस। क्या हो रहा है, एक्सपेंशन होगा और V2 ग्रेटर देन क्या होगा, V1 होगा। ठीक है ना, जो मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है ना, राइट, आपको कुछ भी लगता है जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, यू शुड ऑल्सो राइट इट डाउन। आप अपने नोट्स में होना चाहिए सब जो मैंने ये सब बोला है यहाँ पे लास्ट में। ठीक है ना, इफ आई हैव नॉट इंक्लूडेड इन माय नोट्स सो प्लीज यू शुड नो इट कि जो Q है वो W और E में जा रहा है। यहाँ क्या है, Q बाहर जा रहा है और सिर्फ डेल्टा E को डिक्रीज कर रहा है, बस कोई वर्क डन नहीं हो रहा है। ठीक है, ये पूरा पता होना चाहिए जो मैंने यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है, ये सब आपको मेंशन होना चाहिए जब आप नोट्स बनाएंगे। वॉल्यूम कांस्टेंट है, कोई वर्क डन नहीं हो रहा, ना एक्सपेंशन ना कंप्रेशन। ठीक है ना, राइट। टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, क्या हो रहा है, कूलिंग हो रहा है। ठीक है, राइट। और प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक है। क्या है, एक्सोथर्मिक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम है, एक्सपेंशन हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, हीटिंग हो रहा है, एंडोथर्मिक है। ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बनता है जो एग्जाम में आता है आपके। ठीक है ना, राइट। चलिए अब स्टेप नंबर 2, पाथ नंबर 2 की बात करते हैं अब हम। चलिए यहाँ पाथ नंबर 2 की बात करते हैं। ठीक है, राइट। अब पाथ 2 था, पाथ 2 ये था, P और V यहां से गए इधर, A से गए D पे और D से गए B पे, राइट। तो ये था स्टेप 1 इसका और ये है स्टेप 2। ठीक है ना, तो इस बार पाथ 2 है, पाथ 2 में 2 है, A से D और D से B। इसके अंदर इसमें 2 स्टेप में, एक AD और एक DB। ठीक है, चलिए यहाँ अब मुझे बताइए। ठीक है ना, अब फिर से अब हम स्टेप नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं, इसका AD वाला स्टेप 1। देखते हैं कौन बताता है। अब आपको सब आता है, ध्यान से आंसर करिएगा, मैं एक एक चीज अब आपसे पूछ रहा हूँ। पहले बताइए AD कौन सा प्रोसेस है, AD कौन सा प्रोसेस है, आइसोबैरिक। क्या है, आइसोबैरिक। सो प्रेशर इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है। विच लॉ विल बी एप्लीकेबल, विच लॉ विल बी एप्लीकेबल, चार्ल्स लॉ बच्चों, चार्ल्स लॉ एप्लीकेबल होगा, गेल-लुसैक्स नहीं होगा। प्रेशर कांस्टेंट है, चार्ल्स लॉ एप्लीकेबल होगा। ठीक है, राइट। टेल मी व्हाट इज वर्क डन बच्चों, देखते हैं वर्क डन क्या है, कौन बताता है इस बार वर्क डन कितना होगा, व्हाट विल बी द वर्क डन। लेट्स सी हु गिव्स द करेक्ट आंसर, व्हाट विल बी द वर्क डन। अरे यार वर्क डन बताओ बच्चों, NC डेल्टा T नहीं होगा वर्क डन, वाई वर्क डन होगा। अमिताभ वेरी गुड, एक्सीलेंट अमिताभ, वेरी गुड। हाँ, अमिताभ ने सब सिर्फ सही आंसर दिया, नोबडी एल्स हैज गिवन द आंसर। द आंसर इज -P1 into V2 minus V1। अरे वर्क डन NC डेल्टा T क्यों होगा यार, हद हो गई। वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम क्या है, वर्क डन क्या होता है, -P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। या अब यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या है, D है, तो यहाँ VD आना था। वर्क डन क्या था, -P एक्सटर्नल इंटू फाइनल VD माइनस VA। व्हाट इज VD, VD जो इस लाइन पे पूरा वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। तो जो VB का वॉल्यूम होगा, जो VB का वॉल्यूम होगा वही VD का भी, वही VD का भी वॉल्यूम होगा, वही VD का वॉल्यूम होगा कि नहीं होगा। जो VB का वॉल्यूम होगा वही VD का वॉल्यूम होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ क्या आएगा, V2 आएगा। VA का वॉल्यूम गिवन ही था, वो V1 था। और P एक्सटर्नल के जगह पे क्या लिखेंगे, व्हाट शुड आई राइट इन द प्लेस ऑफ V एक्सटर्नल। इस बार प्रेस क्या है, प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर, ये वाला प्रेशर था, इस लाइन पे पूरा प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, तो वो क्या है, P1 था, ये क्या था, P1। तो वर्क डन कितना होगा, -P1 इंटू V2 माइनस V1। तो क्या है, प्रेशर कांस्टेंट आइसोबैरिक है, वर्क डन इज -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, दैट इज -P1 इंटू V2 माइनस V1। ऑलराइट, अब मुझे बताइए व्हाट इज
डेल्टा ई, इस स्टेप का डेल्टा ई क्या होगा? लेट्स सी हु गिव्स द करेक्ट आंसर। डेल्टा ई, व्हाट इज डेल्टा ई? एनसीपी डेल्टा टी, डेल्टा ई बोल रहा हूं मैं, ना कि क्यू बोल रहा हूं। डेल्टा ई कभी भी एनसीपी डेल्टा टी नहीं होगा, प्लीज। हाँ, मैंने एक ही बार बताया, एक ही चीज बताया आपको, सिर्फ एनसीबी डेल्टा टी होता है, नथिंग एल्स। डोंट यूज एनसीपी डेल्टा टी। अगर एनसीपी डेल्टा टी आपने कर दिया तो आंसर आपका गलत आएगा, ध्यान रखिए फॉर्मूला। डेल्टा ई क्या होगा? एनसीवी डेल्टा टी क्या होगा? एनसीवी डेल्टा टी। तो एनसीवी डेल्टा टी क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल, ये होगा टी डी माइनस टी ए, और टी ए तो हमें गिवन है, वो कितना है? पी टी वन है। नाउ कैलकुलेट व्हाट इज टी डी, देखते हैं वो कौन बताता है टी डी किसके बराबर होगा। लेट्स सी हु गिव्स द करेक्ट आंसर। व्हाट इज टी डी? राघव दोबारा चेक करो बेटा, आपने किया सही है बट थोड़ा सी गलती है। व्हाट इज टी डी? कौन सा लॉ लगाएंगे? अभी बताया था मैंने, चार्ज लॉ लगा के हम टी डी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चार्ज लॉ क्या कहता है? वी ए अपॉन टी ए इज इक्वल टू वी डी अपॉन टी डी। तो टी डी क्या आ गया? वी डी वी टू है, ठीक है, राइट, अपॉन वी ए कितना है? वी वन इंटू टी ए कितना है? टी वन। तो ये क्या होगा? वी टू अपॉन वी वन इंटू टी वन, वी टू अपॉन वी वन इंटू कितना है? टी वन है। ये कितना है? टी डी। तो ये अगर हमें टी डी मिल गया तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, तो ये क्या आ गया? ये एनसी डेल्टा टी था, तो यहाँ से हमने टी डी कैलकुलेट किया, टी डी यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया, राइट, ठीक है। नाउ टेल मी, राइट, व्हाट इज डेल्टा। अब क्या होगा अगर हमें क्यू निकालना है? तो क्यू क्या हो जाएगा? ठीक है, क्यू अगर हम लगाएंगे तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स लगा देंगे, तो क्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डब्ल्यू हो जाएगा। तो ये डेल्टा ई डब्ल्यू उधर गया तो माइनस हो गया, और ये हमें डेल्टा ई पता है, डब्ल्यू ए डी भी पता है, वी कैन इजिली कैलकुलेट क्यू, राइट, ठीक है। तो ये क्यू का फॉर्मूला आ गया, या ये आइसोबैरिक है, तो मैंने पहले ही बताया था आइसोबैरिक प्रोसेस में क्यू डायरेक्टली की यूज कर सकते हैं एनसीपी डेल्टा टी, क्या यूज कर सकते हैं? एनसीपी डेल्टा टी। अब देखते हैं कौन बताता है इस क्वेश्चन में। हाँ, मुझे बताओ यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है कि कांस्टेंट रह रहा है? लेट्स सी हु गिव्स द करेक्ट आंसर इस स्टेप में। टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है कि कांस्टेंट रह रहा है? इंक्रीज कर रहा है, वेरी गुड। क्या कर रहा है? इंक्रीज, क्योंकि इस स्टेप में प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट मतलब वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। तो अगर वॉल्यूम हमें दिख रहा है वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो हमें हीट देनी पड़ेगी कि निकालनी पड़ेगी? वी हैव टू सप्लाई ऐड हीट और रिलीज हीट और रिमूव हीट, क्या करेंगे? हमें देनी पड़ेगी। तो Q इज एडेड, तो अगर Q ऐड करेंगे तो प्रोसेस क्या होगा? एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? क्या होगा? एंडोथर्मिक। क्या होगा? एंडोथर्मिक होगा। अब मुझे बताओ यहाँ पे वर्क डन बाय द सिस्टम है कि ऑन द सिस्टम है? क्या है ये क्या है? बाय द सिस्टम है। क्या है? वेरी गुड, बाय द सिस्टम है मोहित। वाई बाय द सिस्टम है? वाई बाय द सिस्टम है? क्यों? क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। और अगर बाय द सिस्टम में वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो एक्सपेंशन है कि कंप्रेशन है? ये व्हाट इज एक्सपेंशन और कंप्रेशन? इट इज एक्सपेंशन है। क्या है? एक्सपेंशन है, करेक्ट है। तो ये वाला जो स्टेप है, ठीक है ना, ये वाला स्टेप जो है ये बिल्कुल सिमिलर है किस स्टेप के? ये वाले स्टेप के सिमिलर था। आप देखिए ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है ना। जो यहाँ पे हमने ऑब्जर्वेशन करी थी, ठीक है ना, सी बी से, वही ऑब्जर्वेशन एटी की है। मतलब जो हम सिस्टम को हीट देंगे, सिस्टम को हमने हीट दी तो उसने क्या किया बच्चों? मुझे बताओ इस बार, अगर हमने सिस्टम को हीट दी तो क्या हुआ? क्या किया उसने? इट हैज डन सम वर्क, तो कुछ वर्क डन हुआ, और कुछ क्या हुआ? डेल्टा ई में चला गया, कुछ एब्जॉर्ब हो गया डेल्टा ई, ठीक है, राइट। आइए, हाँ, अब इस स्टेप की बात करते हैं, राइट।
चलिए हाँ, अब हम इस स्टेप की बात करते हैं। ये वाला स्टेप जो था, ए से डी तो आगे, अब डी से बी पे आ रहे हैं। अब मुझे बताए इस स्टेप में वर्क वो वॉल्यूम क्या है बच्चों? व्हाट इज वॉल्यूम इन दिस स्टेप? वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो प्रोसेस क्या होगा? व्हाट विल बी द प्रोसेस? आइसोकोरिक। क्या होगा? आइसोकोरिक होगा। तो आइसोकोरिक प्रोसेस होगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा इस स्टेप में? वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, राइट। और वर्क डन अगर 0 होगा तो डेल्टा ई किसके इक्वल हो जाएगा? डेल्टा ई किसके हो जाएगा? क्यू के बराबर। और डेल्टा ई का क्या फॉर्मूला था? एन सी वी डेल्टा टी। और अब देखिए एन सी वी डेल्टा टी क्या है? टी बी माइनस टी डी। अब डीबी भी पता है आपको, ये T2 था, TD आपने कैलकुलेट कर लिया, वैल्यू पुट कर देंगे, वी कैन कैलकुलेट डेल्टा ई, और वो किसके इक्वल हो जाएगा? क्यू के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सो वर्क डन 0 हो जाएगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू के बराबर हो जाएगा। डेल्टा टीवी का फॉर्मूला था एनसीवी डेल्टा टी, तो एनसीवी ये टीडी की वैल्यू हमने पहले ही कैलकुलेट करी थी, हम यहाँ से क्या कैलकुलेट कर देंगे? डेल्टा ई, राइट। अब मुझे ये बताइए, इस बार जो प्रोसेस है, इस बार टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? मुझे बताइए, जब डी से बी पे आए तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? अरे मोहित ध्यान से बेटा यार, कांस्टेंट तोड़ना है। प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बना रहे हो आप और टेम्परेचर कांस्टेंट बता रहे हो, हद हो गई, ठीक है, राइट। डी से बी पे आ रहे हो आप, तो यहाँ पे क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट है। इस बार वॉल्यूम कांस्टेंट तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। हमें दिख रहा है जब ऊपर से नीचे आएंगे तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, तो प्रेशर डिक्रीज करेगा तो टेम्परेचर भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो अगर टेम्परेचर आपको डिक्रीज करना है, रिड्यूस करना है, तो क्यू देना पड़ेगा, क्यू निकालना पड़ेगा? क्यू क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा कि निकालना पड़ेगा? तो निकालना पड़ेगा। तो प्रोसेस क्या हो जाएगा? प्रोसेस क्या हो जाएगा? एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। क्या हो जाएगा? एक्सोथर्मिक, राइट। अब मुझे बताएं, देखते कौन बताता है इस बार आंसर। ये इस मुझे बताइए, इस बार वर्क डन ऑन द सिस्टम है या बाय द सिस्टम है? क्या है? अरे राघव यार, हद हो गई, ठीक है ना। नथिंग, कुछ भी नहीं है। क्या यहाँ पे वॉल्यूम वर्क डन तो 0 था, वर्क डन 0 था तो कोई वर्क नहीं हुआ, तो ना एक्सपेंशन हुआ ना कंप्रेशन हुआ, कोई वर्क डन नहीं है यहाँ पे, ना एक्सपेंशन है ना कंप्रेशन है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, राइट। सो देर इज नो एक्सपेंशन, नो कंप्रेशन, कुछ भी नहीं है, ठीक है, राइट। क्लियर है बच्चों? क्लियर है, राइट। तो इन दोनों पाथ की मैंने यहाँ पे समरी लिखी हुई है, पाथ 1 और पाथ 2 को, और बाद में हम इसको कंपेयर करेंगे, राइट। वी विल कंपेयर। यहाँ प्रेशर कितना था? P1 था, यहाँ प्रेशर कितना है? P2 है, तो माइनस P2 V2 माइनस V1 हो जाएगा। डेल्टा इज इक्वल टू Q प्लस W होगा। हमने Q कैलकुलेट कर लिया था। टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है क्योंकि यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, प्रेशर कांस्टेंट, तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। तो हीट गेन्ड बाय द सिस्टम में प्रोसेस क्या हो जाएगा? एक्सो। तो आइए यहाँ मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, इसको, राइट, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों? नाउ वी आर कंपेयरिंग पार्ट 1 और पार्ट 2। दोनों पाथ हमने डिस्कस कर लिए थे, पार्ट 1 पार्ट 2, ईच स्टेप हमने डिस्कस करा है, पार्ट 1 का पार्ट 2 का, राइट। हर स्टेप, हर पाथ में 2 स्टेप थे, पार्ट 1 में और पार्ट 2 में हमने हर चीज कैलकुलेट किया। वी हैव कैलकुलेटेड डेल्टा ई, क्यू, डब्ल्यू, इमेजिन किया कि क्या प्रोसेस में हो रहा होगा, सिस्टम पे क्या चल रहा होगा, हीट आ रही है, हीट जा रही है, वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा, कंप्रेशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, हमने सब विजुअलाइज किया, राइट। तो आइए बस इसको समराइज कर लेते हैं, सो दैट एक पेज पे हमें ये सब मिल जाए। तो एसी जो है, एसी क्या है? आइसोकोरिक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वर्क डन इज इक्वल टू क्या है? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्यू होगा, ये एनसीवी डेल्टा टी होगा। टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, हमें पता है, ठीक है। तो हीट लॉस्ट है, एक्सोथर्मिक है, नो एक्सपेंशन नो कंप्रेशन, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। इस स्टेप में क्या है बच्चों? ये क्या है? आइसोबैरिक है, प्रेशर कांस्टेंट था, प्रेशर कितना था? P1 था, तो वर्क डन हो जाएगा माइनस P1 V2 माइनस V1। डेल्टा इज नॉट इक्वल टू क्यू है, डेल्टा इज इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो हीट गेन्ड क्या है? हीट गेन्ड है यहाँ पे, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो हीट गेन्ड बाय द सिस्टम है, तो ये क्या होगा? एंडोथर्मिक हो जाएगा। क्यू क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा डेल्टा ई
और प्लस या माइनस क्या था, W था, तो माइनस माइनस का जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये Q आ जाएगा। ये हम Q डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मैंने बताया था NCP डेल्टा T क्योंकि आइसोबैरिक है, राइट। और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, दैट इज वर्क डन बाय द सिस्टम है, क्या है, तो प्लीज मेंशन इट हियर ओनली बिकॉज आई एम नॉट हैविंग एनी स्पेस टू राइट इट डाउन, तो यू प्लीज मेक इट राइट इट डाउन कि ये क्या है, यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है, दैट इज वर्क डन बाय द सिस्टम है क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट है अब सीबी वाला है, तो यहाँ जो एडी में था वही अब सीबी में हो जाएगा, तो आइसोबैरिक है। फर्क क्या है, यहाँ प्रेशर कितना था, P1 था, यहाँ प्रेशर कितना है, P2 है, तो माइनस P2 V2 माइनस V1 हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू Q प्लस W होगा। हमने Q कैलकुलेट कर लिया था, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है क्योंकि यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा, तो हीट गेन्ड बाय द सिस्टम में प्रोसेस क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक हो जाएगा। और वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम है, तो क्या होगा, एक्सपेंशन हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। इस प्रोसेस में जो यहाँ पे डीबी था, जो यहाँ पे डीबी है वो एसी था, ठीक है ना, वर्क डन वॉल्यूम कांस्टेंट है, वर्क डन 0 है, आइसोकोरिक था, डेल्टा इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा, दैट इज एनसीवी डेल्टा टी, टेम्परेचर यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, तो हीट लॉस बाय द सिस्टम में क्या है, एक्सोथर्मिक है, क्या है, एक्सोथर्मिक है। बट याद रखेंगे एसी और डीबी में, जब एसी और डी में जा रहे हैं कोई वर्क डन नहीं हो रहा, तो ना ही एक्सपेंशन है, ना कंप्रेशन है, ना ही यहाँ पे वर्क डन ऑन द है, ना ही बाय द है। अब देखिए हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबसे पूछा जाता है, n नंबर ऑफ टाइम्स आ चुका है बच्चों, ठीक है ना, आगे भी हम ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, राइट। अब देखते हैं कौन मुझे बताता है, राइट। मुझे ये बताओ, अगर हम पाथ 1 से, राइट, ठीक है ना, राइट, ठीक है, दो बच्चे हैं, ठीक है, रक्षित है और शौर्य है, क्या है, रक्षित है और शौर्य है। रक्षित ने पाथ 1 से ए से बी में गया और शौर्य पाथ 2 से गया। मुझे बताओ रक्षित और शौर्य में से किसने ज्यादा वर्क किया, लेट्स सी हु गिव्स द करेक्ट आंसर, हु हैज डन ग्रेटर अमाउंट ऑफ वर्क। प्लीज अपना ऑफ वीडियो ऑफ रखिए बच्चों। शौर्य ने वर्क ज्यादा किया, ओके, सेम किया, सेम किया, ओके, सेम वर्क किया, सेम किया, सेम किया, दोनों ने सेम किया, ओके, राइट। तो करेक्ट आंसर ये है बच्चों इसका, ठीक है ना, कि वर्क ज्यादा, शौर्य ने ज्यादा वर्क किया, रक्षित ने कम काम किया, ठीक है ना। तो वर्क डन जो है, ठीक है ना, जो वर्क डन है रक्षित ने कम किया और शौर्य ने ज्यादा किया। देखिए हाँ, मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था, मैंने बोला भी था, हाँ, किसका एरिया अंडर द कर्व ज्यादा है, मुझे बताइए, रक्षित का कि शौर्य का, किसका एरिया अंडर द कर्व ज्यादा है, शौर्य का एरिया अंडर द कर्व ज्यादा है। शौर्य का एरिया अंडर द कर्व क्या है, शौर्य का एरिया अंडर द कर्व ज्यादा है, कौन सा है, ये एरिया अंडर द कर्व है शौर्य का, दिस इज एरिया अंडर द कर्व, ये एरिया अंडर द कर्व है शौर्य का, ये वाला, ये दिस इज एरिया अंडर द कर्व शौर्य का। और उसका क्या है, रक्षित का क्या है, सिर्फ ये एरिया अंडर द कर्व है, ये वाला। तो मुझे बताओ किसका एरिया अंडर द कर्व ज्यादा है, शौर्य का कि रक्षित का, इसका ज्यादा है, शौर्य का ज्यादा है। तो वर्क डन किसने ज्यादा किया है, हु हैज डन ग्रेटर अमाउंट ऑफ वर्क डन, हु हैज डन ग्रेटर अमाउंट ऑफ वर्क डन, शौर्य ने ज्यादा वर्क किया, सेम नहीं किया है। याद रखेंगे पीवी कर्व अगर सेम नहीं होगा तो वर्क डन भी कभी भी सेम नहीं होगा, याद रखेंगे, मैंने आपको बताया भी था। इफ वर्क एरिया जो है दोनों का ग्राफ, पीवी ग्राफ सेम नहीं है तो वर्क भी कभी भी सेम नहीं होगा। लेकिन अब ध्यान से देखिए, जो आपने वर्क लिखा था वो विथ साइन लिखा था कि विदाउट साइन लिखा था, मुझे बताइए, वर्क डन विथ साइन लिखा था या विदाउट साइन लिखा था, वर्क डन विथ साइन लिखा था, विदाउट साइन नहीं लिखा था, विथ साइन लिखा था, माइनस लगाया था आपने। तो इसका जो वर्क डन था, जो रक्षित का वर्क डन था वो माइनस P1 इंटू V2 माइनस V1 था, सॉरी ये रक्षित का था P2 और जो शौर्य का था ये था माइनस P1 V2 माइनस V1,
ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखो, हाँ, ये जो विड्थ है, ये दोनों तो सेम ही थी, दोनों का क्या था, लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है ना, या ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ, रेक्टेंगल था, तो दोनों का ब्रेथ तो सेम है, बट लेंथ दोनों का अलग अलग था। रक्षित का लेंथ सिर्फ ये था, ये वाला, यहां से यहां तक, ये P1 था, और शौर्य का लेंथ ये वाला हो गया। सो इसका मतलब क्या हो गया, एरिया किसका ज्यादा का है, शौर्य का एरिया ज्यादा कवर किया है, इसलिए उसका वर्कडन ज्यादा है। बट यहाँ नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन का मतलब अगर ये माइनस कितना हो रहा, -2 हो रहा होगा, तो ये -4 हो रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल ऐसे कहे होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे, ये स्टेटमेंट तभी सही है जो मैंने बोला कि वर्क डन किसका ज्यादा है, शौर्य का ज्यादा है, ये तभी सही है जब यहाँ हम क्या लगाएं, मॉड लगा दें। क्या लगा दें, मॉड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो याद रखेंगे। जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बाय शौर्य, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू किसका, रक्षित का, मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर आप साइन कहेंगे, तो साइन जैसे ही करेंगे तो बिल्कुल खेल उल्टा हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, ठीक है, तब रक्षित का वर्कडन ज्यादा हो जाएगा शौर्य से, ठीक है ना, राइट। तो प्लीज ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस बात को। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चों, टेल मी यस या नो, ठीक है, राइट। सो देखिए ये मैंने यहाँ पे दोनों का वर्कडन कंपेयर किया हुआ है, इफ यू एबल टू सी इट। ये देखिए वर्कडन जो था, देखिए ध्यान से, ये स्टेप में 0 वर्कडन था, ये स्टेप का वर्कडन था -P2 इंटू V1 माइनस V2 माइनस V1, ये था रक्षित का पाथ, और ये था शौर्य का पाथ, -P1 इंटू V2 माइनस V1, दूसरा जो स्टेप था उसका वर्कडन 0 था। तो जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना, क्या है, मैग्नीट्यूड, ये पाथ 1 है और पाथ 2 है, तो पाथ 2 जो है वो ज्यादा है पाथ 1, राइट। तो वर्क डन कितना है, वर्क डन इन स्टेप 1 इज ग्रेटर देन वर्क डन क्या है, स्टेप 2 का है। लेकिन अगर क्या है, सॉरी, वर्क डन पाथ 2 का ज्यादा है पाथ 1 से, बट मैग्नीट्यूड के लिए। लेकिन जैसे ही मैग्नीट्यूड हटाएंगे तो केस उल्टा हो जाएगा। आप देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछता हूं, किसने ज्यादा एनर्जी की बात कर रहा हूं, किसमें शौर्य की रक्षित ने किसमें ज्यादा क्यू सप्लाई करने की जरूरत पड़ी होगी, क्यू इसमें ज्यादा क्यू ऐड करने की जरूरत पड़ी होगी, हमें बताइए। शौर्य में की रक्षित में, शौर्य में ना कि रक्षित में। क्यों, क्योंकि ज्यादा वर्क करने के लिए आपको क्या चाहिए, ज्यादा हीट चाहिए। ज्यादा वर्क करने के लिए आपको क्या चाहिए, ज्यादा हीट चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा, अरे अगर आपको ज्यादा वर्क करना है तो ज्यादा एनर्जी चाहिए ना, हीट चाहिए आपको ज्यादा, तो इसका मतलब क्या होगा, ज्यादा हीट सप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, Q2 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, Q1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Q1 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, क्लियर है बेटा, आज का लेक्चर क्लियर है आप लोगों को, राइट। सो दिस इज अबाउट बेटा जो भी तो प्रोसेस था, राइट, ठीक है। मैं आज आपको एक प्रॉब्लम दूंगा, अभी एक प्रॉब्लम सेंड करूंगा, आप जब ये नोट्स बनाएंगे इसके बाद ही वो प्रॉब्लम को आप उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, राइट। वी विल डिस्कस इट टुमारो इन द क्लास उसको, ठीक है। मैं अभी आपको क्वेश्चन बना के फ्रेम करके दे रहा हूँ, ऐसे ही आपको जो मैंने किया है हर स्टेप का डेल्टा ई क्यू सब कुछ करना है, ठीक है ना, राइट। आपको टेस्ट जो है, किसी बच्चे ने जो प्रॉब्लम है वो आप भेज दीजिएगा, कुछ बच्चों ने टेस्ट के कुछ डाउट्स भेजे थे, कल हम डिस्कस कर लेंगे जो टेस्ट के डाउट है, ठीक है ना। आफ्टर डिस्कसिंग द डाउट ऑफ टेस्ट वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ जो डीपीपी मैंने भेजा था उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास, थैंक यू।